अक्टूबर 2015 में सीआई हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया में एक अजनबी नंबर से जॉन ब्रेनन को कॉल आती है, जिसमें एक बच्चा कह रहा होता है कि वो सीआई के सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया है। ये कॉल प्रैंक कॉल की तरह लगती अगर ये किसी आम इंसान को होती, लेकिन जॉन ब्रेनन दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआई के डायरेक्टर होते हैं, इसलिए ये सीरियस मुद्दा बन जाता है। हैकिंग इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है और मालूम होता है कि ये कॉल इंग्लैंड के शहर लेस्टर से आया है, जहां एक 15 साल के बच्चे ने कॉल की थी। ये बच्चा खुद को क्रैकर कहता है और एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी है। उसका इंस्पिरेशन अनोनिमस नाम की हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो 2008 में काफी फेमस थी। डिफॉल्ट नाम के दूसरे लड़के ने भी हैकिंग की दुनिया में कदम रखा था। उसने छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू किया, लेकिन बाद में अनॉनसेक नाम के हैकिंग ग्रुप में शामिल हुआ। डिफॉल्ट के पास अनॉनसेक का बोटनेट का एक्सेस था, जिससे वो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज के कंप्यूटर से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक पहुंच गया। उसने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज का सारा सिस्टम धर्म भारम हो गया। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब होने के बाद वो अगली हैकिंग गुस्से में की गई। शर्मनाक लॉ पास किया, जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स को बहुत बुरी लगी। डिफॉल्ट के पास खुद भी एक कुत्ता था, जिसको वो बहुत प्यार करता था। लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है। न सिर्फ इतना, बल्कि डिफॉल्ट ने बनेत का इस्तेमाल करके इस लॉ के फेवर में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई थी, उन पर अटैक करके उनको भी बैंड कर दिया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस कदम की मजामत होने लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की सरकार ये प्रेशर बर्दाश्त न कर पाई और अगले ही साल उनको ये फैसला वापस लेना पड़ा। डिफॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, पर लोग इसका क्रेडिट अनोनिमस ग्रुप को देने लगे, क्योंकि उस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइंस बनाता था। ये बात डिफॉल्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा किया तो उसने, लेकिन इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी वो ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफी भयानक हो सकता है। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद रखा था, जिसको उसने अपने घर से काफी दूर इंस्टॉल किया हुआ था और वहां से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए वो इंटरनेट इस्तेमाल करता था। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर था, यहां तक कि इस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगता था। मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसको इतना इंतजार करने में कोई मसला नहीं था। अब तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। एक है क्रैकर, जो कि इंग्लैंड, और दूसरा डिफॉल्ट, जो यूएसए में रहता था। 2013 से पहले यह एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से यह दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एक कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर काम करते समय उनको यह मालूम हो गया कि सीआईए हर इंटरनेट यूजर का डेटा और उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास राजधारी से रखती है और फिर यूज अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि यूजर को इस बात का इल्म नहीं होता। एडवर्ड सीआईए के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ उनको यह डर भी था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम नहीं किया जा सकता, या तो उनको मार दिया जाएगा या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में उनको जेल भेज दिया जाएगा। एडवर्ड ने छुट्टी ली और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने एक जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के एक सीक्रेट को दुनिया के सामने खोल कर रखा। इस खबर के लीक होने पर पूरी दुनिया में तहलका मच गया और लोग गुस्सा पाया कि उनका डाटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है। उनकी नकल हरकत पर नजर रखी जा रही है। इस बात पर रिएक्शन के तौर पर दिया गया और क्रेका का आपस में कांटेक्ट हुआ। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और सीआईए को सबक सिखाने का फैसला किया। वो सीआईए को एहसास दिलाना चाहते थे कि जब लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। डिफॉल्ट और क्रेका का मकसद अलग था।
डिफॉल्ट अपनी अवाम की प्राइवेसी खत्म करने पर यूएस से बदला लेना चाहता था, जबकि क्रेका गज पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। दोनों ने अमेरिकन सरकार को टारगेट किया। क्रेका ने पहले अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर का फोन नंबर पब्लिक किया और फिर CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन संभाला। क्रेका ने ब्रेनन का पर्सनल ईमेल हैक किया और सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए। पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी और हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुका था, लेकिन FBI कोई सुराग नहीं कर पाई। क्रेका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 और FBI के 2,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर की। FBI ने डिफॉल्ट को अरेस्ट किया, जो CIA की हैकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं था, और क्रेका को ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया। दोनों को सजा सुनाई गई, लेकिन अब वे जेल से आजाद हैं और अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ा रहे हैं। इस कहानी से सवाल उठाते हैं कि क्या उन्होंने ठीक किया या गलत।